Hello everyone, this is your educator Palak Agrawal. I hope you people are doing fine. So before introducing myself, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, this topic of this video is last minute tips for your English examination to score 100 out of 100. This video is really very important और इस वीडियो को मैंने बहुत सोच समझ के बनाया है. कोई भी बकवास नहीं, कोई भी टाइम पास नहीं, बस वो इम्पोर्टेंट टिप्स मैं आपको देना चाहती हूँ जिसको आप फॉलो करके अपने इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं. जैसा कि आपको पता है कि बहुत ही कम दिन बचे हैं आपकी इंग्लिश एग्जामिनेशन में और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है. तो सबसे पहले मैं उस डर पे बात करना चाहती हूँ कि आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. अब बहुत से बच्चे इस पार्ट को स्किप कर देंगे, लेकिन बट लेट मी टेल यू, जब तक आप अपने डर पे विजय नहीं पा सकते तब तक आप कुछ नहीं कर सकते. तो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है, इंग्लिश इज लाइक एनी अदर सब्जेक्ट. हाँ, उसमें अनसीन पैसेजेस होते हैं, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन होता है जिसमें आपको नहीं पता कि क्या क्वेश्चन आएगा, बट आपने प्रैक्टिस तो यार करी है ना बहुत. इंग्लिश आप यार 12 साल से पढ़ते आ रहे हो, इतना तो आपके दिमाग में है दैट यू कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल, राइट इट वेरी वेल एंड स्कोर वेरी वेल. कोई मतलब नहीं है यार कोई कह रहा है इंग्लिश में मार्क्स लाना कठिन है, कुछ नहीं है यार. मेरे 96 मार्क्स आए थे, कितना पढ़ के? 1-1.5 हफ्ता पढ़ के. मेरे भाई के 95 आए थे, कितना पढ़ के? 5 दिन पढ़ के. वो तो आईआईटी की तैयारी करता था, 5 दिन में इंग्लिश पढ़ी, 95 आ गए उसकी. आपके भी आ सकते हैं, 2-3 दिन है, जितना है उतना में आ सकते हैं. पता है, लास्ट में ये मैटर नहीं करता कि यार आपने कितना पढ़ा है, मैटर करता है कि आपने किस तरीके से अपने आंसर को अपनी कॉपी में प्रेजेंट करा है. उस पूरे साल की पढ़ाई, महीने की पढ़ाई कोई मैटर नहीं करती, बस उस 3 घंटे में आप क्या करके आते हो. दैट इज द रियल गेम चेंजर. बहुत से बच्चे होपलेस हो जाते हैं, गलतियां कराते हैं, स्ट्रेस हो जाता है. सेम मेरे साथ हुआ था. मेरा फर्स्ट पेपर था इंग्लिश का, ज्यादातर बच्चों का होता है, हमेशा ऐसे ही होता है. इतना स्ट्रेस था, गलतियां कर दी, पेपर देर से स्टार्ट हुआ था, 96 आया. थोड़ा और अच्छे से करा होता तो शायद 99-100 आ जाते. एंड व्हेन आई एम सेइंग दिस 99-100 बच्चों के आते हैं यार. पहले मुझे भी लगता था यार, पर आते हैं बच्चों के 99-100. मुझसे जो बच्चे वीक थे उनकी इंग्लिश में 99-100 आए. समझ में आ रहा है कि मतलब तो तुम भी स्कोर कर सकते हो. सबसे पहली बात तो ये क्लियर हो गई. तो इंग्लिश का डर तो हटा दो, ठीक है. तो इन ट्रिप्स की बात करते हैं. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तो दिस इज पलक अग्रवाल, योर सीईटी एंड बोर्ड्स मेंटर. कोई बड़ी नहीं हूँ, आपकी सीनियर हूँ, पिछले साल ही बोर्ड्स दिया है, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखती हूँ. बोर्ड्स भी दिए, सीईटी भी दिए, इसलिए यहाँ पे बैठी हूँ कि अपने जूनियर्स को वो गाइडेंस दे सकूँ, उन गलतियों के बारे में बता सकूँ जिनके बारे में मुझे किसी ने नहीं बताया. So currently I am pursuing BA Honours Political Science from the Hindu College, Delhi University. I was AIR 1 in the CUET examination where I have scored 100% in 6 subjects. Also I have scored 99% in 12th board. ठीक है, ये मार्क्स मेरा बताने का ये मतलब है कि तुम भी इन मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, और ना कि सिर्फ कर सकते हो, करोगे. ठीक है, तो ये मेरी मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ये मेरा CUET का स्कोर कार्ड. तो स्टार्ट करते हैं. ये पूरा क्रक्स है कि तुम्हें उन 3 घंटों में क्या करना है, कैसे करना है, ताकि तुम्हारे परफेक्ट स्कोर आए इंग्लिश में. परफेक्ट का स्कोर समझते हो? 99 या 100. उससे कम का सोचेंगे ही नहीं हम. सोचेंगे क्यों हम भाई? बढ़िया का सोचेंगे, बढ़िया आएंगे, बात खत्म. तो स्टार्ट करते हैं. अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाना यार, कॉपी पेन लेके बैठा करो, वो चीजों को लिखते जाया करो. ये नहीं है कि एक कान से सुनने हैं दूसरे कान से निकलते जा रहा है. ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट टिप. स्टार्ट विद द रीडिंग सेक्शन. देखो, मैं कोई चीज तुम्हें थोपना नहीं चाह रही हूँ, मैं बता देती हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी है. 3 सेक्शन होते हैं इंग्लिश में, रीडिंग, राइटिंग और लिटरेचर. ठीक है, रीडिंग, राइटिंग और लिटरेचर. ठीक है, मैंने ये रीडिंग स्टार्ट करा था क्योंकि मेरी मैम थी, उन्होंने बताया था रीडिंग सेक्शन में हमको चाहिए होता है दिमाग अपना पूरा खुला हुआ. ठीक है, और जब हम स्टार्टिंग में रीडिंग सेक्शन करते हैं तो हम यार फ्रेश होता है हमारा माइंड, हमारा माइंड होता है फ्रेश. तो हम अच्छे से पैराग्राफ को समझ सकते हैं, आंसर्स ढूंढ सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होता है. अगर तुम रीडिंग को लास्ट के लिए रखते हो तो यार लास्ट में तो टाइम का तुमको मैनेज नहीं कर पाओगे. कोई नहीं मैनेज कर पाता यार इंग्लिश में टाइम. तो एक तो तुमको टाइम की दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, और तुम लास्ट में फिर जल्दीबाजी में गलत आंसर टिक कराओगे. मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, और आई एम लाइक 99% श्योर मेरे 4 नंबर कटे हैं, हाई प्रोबेबिलिटी रीडिंग में कटे होंगे, क्योंकि मेरा रीडिंग का पेपर मैंने पहले सॉल्व कर लिया था. लाइक रीडिंग से ही स्टार्ट करा था मैंने. 2-3 क्वेश्चंस नहीं आए थे तो उनको लास्ट के लिए छोड़ दिया था. लास्ट में टाइम बचा नहीं, फिर तुक्का लगाना पड़ा, वहीं पे नंबर कटे होंगे.
तो सबसे पहले तुम रीडिंग से स्टार्ट करना, ताकि तुम्हारा फ्रेश माइंड होगा और अच्छे से तुम उसे सॉल्व कर पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये अपनी आंख कान पूरा खुला रखना, पूरा अटेंशन, दिमाग केवल सिर्फ और सिर्फ अपना पेपर ऐसे रीडिंग में, मतलब पूरा पूरा ध्यान से उस पैराग्राफ को पढ़ना, ताकि तुमको आंसर, इसीलिए बच्चों को पता है यही गलती होती है कि हमने पैराग्राफ पढ़ा, हमें समझ में ही नहीं आया और ना ही में आंसर्स मिल रहे हैं। तुमने उसमें अटेंशन से पढ़ा ही नहीं ना। पता है बहुत आसानी से आंसर्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर तुम उसे पूरे अटेंशन से पढ़ोगे उस पैराग्राफ को। तो रीडिंग सेक्शन से स्टार्ट करो, ये मेरी एडवाइस है। बाकी अगर तुम्हारी कोई स्ट्रेटेजी पहले से है तो उसे फॉलो करो, मैं यहाँ पे कुछ भी थोपना नहीं चाहती हूँ, मैं बस बता दे रही हूँ मैंने कैसे करा, ठीक है। और उसे पूरा ध्यान से पढ़ो, फुल अटेंशन से। एक दूसरी वीडियो बनाऊंगी मैं, जहाँ पे मैं बता दूंगी कि तुम्हें सारे सेक्शन वाइज को कैसे पूरा अटेम्प्ट करना है इंग्लिश को। यहाँ पे हम ओवरऑल स्ट्रेटेजी जान लेते हैं, ठीक है। तुम रीडिंग सेक्शन से स्टार्ट करो और पूरे अटेंशन से पढ़ो, ताकि तुमको आंसर तुरंत के तुरंत मिल जाए, ठीक है। और जब भी, और एक इंपॉर्टेंट टिप होती है, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं करी है, जब तुमने रीडिंग को सॉल्व कर लिया अपने क्वेश्चन पेपर में, तो आंसर तुरंत के तुरंत लिख दो नोटबुक में। ऐसा नहीं कि पहले मैं पूरा पेपर में सॉल्व कर लूंगा फिर उसके बाद, नहीं। एक क्वेश्चन कर लिया, रीडिंग सेक्शन में 2 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढ लो पहले, ये नहीं एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढा फिर इसका लिख लो, नहीं। एक क्वेश्चन के पूरा आंसर पेपर में ढूंढ लो, मार्क कर लो, फिर उसके एक पूरा क्वेश्चन लिख दो नोटबुक में, दूसरा सॉल्व करो, दूसरे के आंसर लिख लो, ठीक है। ये हो गया। अब हमने दूसरी बात, कीप योर आंसर कॉपी वेरी क्लीन। तो ये पॉइंट कोई नहीं बताता है, बोले कोई तुमसे सुंदर हैंडराइटिंग की बात नहीं कर रहा है, बस अपनी कॉपी है नीट एंड क्लीन लिखो। यार पता है वो चेक करने वाले थोड़े एजेड लोग होते हैं, और यार वो इतनी सारी कॉपी चेक करते हैं, थक जाता है बेचारे एक कॉपी चेक करके। और ऐसे में अगर तुम बीच में ऐसी कॉपी आती है तुम्हारी जिसमें पूरी गंदगी हो रही है, पूरा लाइक यार पूरा डर्टी डस्टी हो रहा है, सब इधर कट वगैरह हो रहे हैं, तो यार उसका टेस्ट वैसे ही मन खराब हो जाएगा। वो पहले तुम्हें डीमीन कर देगा, यार कितने कट लगाए, वैसे कुछ आता वाता तो होगा नहीं, हटाओ इसकी कॉपी, ऐसी जल्दी जल्दी चेक करते हैं। और लेकिन अगर तुम्हारी कॉपी ठीक होगी ना, क्लीन होगी ना, तो एक बार को अगर तुम्हारी कहीं गलती भी होगी ना, वो भी अवॉइड कर दे, क्योंकि वो जल्दी जल्दी चेक कर जाएगा, ये इसका बढ़िया लग रहा है, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। कम से कम स्टार्टिंग की जो 5-6 शीट्स होती है उन्हें तो पूरा क्लीन रख सकते हो। और ये बहुत आसान है, बस कोई कट वगैरह नहीं करने हैं। और अगर बाई चांस कोई गलती हो भी गई है तो कट ऐसे ऐसे कोई है मेरे से नोटिस गलत हो गया था तो ऐसे एक कट कर दो बस, ठीक है। एनी थर्ड पॉइंट है जो राइटिंग सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, एक मिनट, कीप जॉब एप्लीकेशन ओवर एड, प्रेफर जॉब एप्लीकेशन ओवर एडिट लेटर टू द एडिटर। ये जॉब एप्लीकेशन थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन ना गारंटी होती है कि नंबर मिल ही जाएंगे। मैं तो जॉब एप्लीकेशन ही लिख के आई थी, मैं अपना बता देती हूँ। तुम 2 मिनट का अंतर पड़ेगा यार, 2 मिनट का अंतर पड़ेगा, लेटर टू एडिटर लिखोगे, सोचना पड़ेगा, गलतियां करो, काट के दोबारा करना पड़ेगा। जॉब एप्लीकेशन लिखो, पेटेंट बॉडी याद करके जाओ पहले से, और उसका जो फॉर्मेट होता है उसका बायोडेटा का, वो तो ईजी आई है। 2 मिनट का अंतर पड़ेगा, नंबर पूरे सिक्योर हो जाएंगे। तो अपनी स्पीड थोड़ी तेज करके जॉब एप्लीकेशन ही लिखना, मेरी ये एडवाइस है, मान लेना, नंबर पूरे सिक्योर हो जाते हैं। एंड दिस इज द फोर्थ पॉइंट, सेम प्रिफर रिपोर्ट ओवर आर्टिकल। एक तो रिपोर्ट होती है पास्ट टेंस में, आर्टिकल में हमें टेंस चेंज करने पड़ जाएंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी। मैं फिर बता दे रही हूँ, मैंने रिपोर्ट लिखी थी, आर्टिकल नहीं लिखा था। रिपोर्ट भाई किसी पर टॉपिक्स पे आती है, कोई फेस्टिवल हुआ है, कोई स्कूल में कंपटीशन हुआ है, कहीं पे कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया उसको बस। और तुम्हें पता है अपना कुछ लगाना भी नहीं होता है रिपोर्ट में, दिमाग जो जो चीजें हुई हैं उससे रिलेटेड जो जो तुम्हें समझ में आ रहा है वो लिखते जाओ, सब सही होता है रिपोर्ट में। बस उसका फ्लो थोड़ा सा मेंटेन कर लेना, लिखना पूरे पास्ट टेंस में, इजीली नंबर मिल जाएंगे। रिपोर्ट इज हाई मोर स्कोरिंग देन आर्टिकल। और अगर तुम्हारी ग्रामर अच्छी नहीं है तो आर्टिकल को मत चूज करना। और अगर उस टॉपिक के बारे में, लेकिन 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 इंपॉर्टेंट, फॉर्मेट सबका पता होना चाहिए, फॉर्मेट सबका पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 8 भूल जाओगे तुम। लर्न फॉर्मेट ऑफ एवरी क्वेश्चन ऑफ राइटिंग सेक्शन। अगर बाई चांस कोई वर्स्ट के सिनेरियो में तुम्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है जिसका तुम प्रिपेयर करके गए हो, तो दूसरे का तो सब कर लोगे, क्वेश्चन ऑफ राइटिंग, ठीक है। एंड ये 5th पॉइंट, इंग्लिश के पेपर में अपनी स्पीड मेंटेन करके रखना। पेपर छूट जाएगा, बता दे रही हूँ, बहुत बच्चों का छूटता है। मेरे सामने मैंने देखा था बच्चों का पेपर छूटा है, एक एक सेक्शन छूट गया बच्चों का पूरा। अपनी स्पीड पहले से मेंटेन करना, पहले से ही सोच लेना कि इस सेक्शन में इतना टाइम देना है, और अगर उस सेक्शन में इतना टाइम देना है
और जब तक जैसे तुमने सोचा रीडिंग सेक्शन में मुझे 1 घंटा देना है, फॉर एग्जाम्पल सोचा 1 घंटा इतना नहीं दिया जाता है, 1 घंटा अगर सोचा है तुमने देना है, तो अगर 1 घंटा हो गया है तो फिर वो वहीं पे छोड़ो, जितना हुआ है वहीं पे छोड़ो, अगले सेक्शन की तरफ बढ़ो। ठीक है, स्पीड अपनी मेंटेन रखना, पेपर छूट जाएगा, मैं दोबारा कह रही हूँ यार। एक हाथ दर्द नहीं कर जाएंगे एक दिन थोड़ा जल्दी लिख लोगे तो? मेरा हाथ पूरा सुन्न हो जाता था, हाथ पूरा गंदा हो जाता था पेन के निशान से, पेपर बोर्ड के पेपर्स के बाद में, लेकिन मन में खुशी तो मिलती थी, क्या रे मैंने अपना बेस्ट दिया है। क्या फायदा इतना पढ़ के जब तुम वहां पेपर में लिख ही नहीं पाओ। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसीलिए अपनी स्पीड मेंटेन रखना, ठीक है, इंग्लिश के पेपर में खासकर। एंड 6th इज स्टिक टू वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ही काम इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो रीडिंग सेक्शन में। रीडिंग सेक्शन में अगर उसमें पूछा गया 2 सेंटेंस में जवाब देना है तो तुम पैराग्राफ नहीं लिख के लाओगे, तुम्हारा आंसर सही होगा फिर भी वो पूरा ऐसे काट देगा। वर्ड लिमिट रीडिंग सेक्शन में अगर 2 लाइन है तो 2 लाइन, एक वर्ड है तो एक वर्ड, तो स्टिक टू द वर्ड लिमिट। एंड लिटरेचर में भी स्टिक टू द वर्ड लिमिट। तुम कहानी लिख के आओगे उससे कोई मतलब नहीं है, तुम ज्यादा होशियार समझते हो, तुमसे ज्यादा होशियार है। अपनी कहानी नहीं लिख के लानी है, बस मेन पॉइंट्स आंसर करने हैं, जो उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है वो बताना है, जितनी वर्ड लिमिट है उसको फॉलो करना है। एंड 7th इज डोंट लीव एनी क्वेश्चन। पता है ये कोई नहीं बताता है, अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन है नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा उसके बारे में, कुछ तो लिख के आओ, आधा नंबर मिल जाएगा। सीबीएसई बहुत आसानी से नंबर दे देते क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के। प्रोबेबली तुमने अगर 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन लिखे, भले ही तुमने 8 क्वेश्चन गलत करे, फिर भी तुम्हें 3-4 नंबर मिल जाएंगे। तुम्हें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के नंबर दे देता है सीबीएसई, आधा एक नंबर। बहुत फ्री में नंबर मिलते हैं यार, पता है एक बार तुम बोर्ड दे लोगे ना, रिजल्ट आ जाएगा तुम्हारा, तो फिर कहेंगे क्या है यार हलवा है सीबीएसई, हम फालतू में इतनी टेंशन ले रहे थे। तो इसलिए डोंट लीव एनी क्वेश्चन, एंड दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और ये पता है ये क्रक्स में मैंने बताया, ये नहीं मैं लंबी चौड़ी वीडियो बनाऊं तुम्हारा टाइम वेस्ट करूं, मुझे ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मेरे पास ऐसा टाइम है ना तुम्हारे पास इतना टाइम है। क्रक्स में बता दिया है, ये सारी स्ट्रेटेजी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश इफ यू वांट टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश एग्जामिनेशन। एक दूसरी वीडियो भी है जहाँ पे मैं पूरा ही बता रही हूँ, देखो ये रीडिंग राइटिंग सेक्शन का पूरा हम डिस्कस करेंगे कैसे उसे डिकोड करना है हर सेक्शन को। इफ यू लाइक दिस वीडियो, share it to your friends. This video is really very important. And while you are solving the sample paper, apply these tips so that you will realize कि इससे आपका आयदा फायदा हो रहा है। And here comes to the end of this video. I am keeping this video very short ताकि अपना टाइम में पढ़ाई भी दे सको। If you like this video, please mention if you like this video, कमेंट सेक्शन में प्लीज हार्ट दे देना, थैंक यू लिख देना, सो दैट आई कैन रियलाइज कि मैं आपको कुछ मदद कर पा रही हूँ, मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और वीडियोस अपलोड कर सकूँ। कोई आपको न्यू वीडियोस चाहिए प्लीज उसे दे देना, उसका टॉपिक मेंशन कर देना, मैं उसमें वीडियो बना दूंगी। मैं सारे टॉपिक्स पे धीरे धीरे वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। एक वीडियो आएगी जहाँ पे मैं आपको पूरे सेक्शन डिकोड करूंगी कि आपको हर सेक्शन को कैसे एनालाइज करना है इंग्लिश के। तो थोड़ा सा थक गई हूँ यार, बहुत मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, आप भी थोड़ा सा प्यार दे दो बदले में, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। सो हियर कम्स टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो in this video we have discussed how the last minute tips for your English examination to score 100 out of 100. And yes, when I am saying 100 out of 100, it is really much possible, क्योंकि अगर मैं ला सकती हूँ 96 by studying so less, you can also do it। और जो मैंने टिप्स बता दी, मुझे तो कोई बताने वाला भी नहीं था, जस्ट तुम इन टिप्स को फॉलो कर दो एंड यू आर रियली गुड टू गो। सो ऑन दिस पॉइंट, दिस इज योर एजुकेटर पलक अग्रवाल साइनिंग ऑफ।